गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे आवाज ठीक सर। से सुनाई दे रही है राजा बाबू? मेरी आवाज ठीक से यस सुनाई दे सर। रही है? ओके ओके, चलिए। सर थोड़ी सी कम आ रही है। क्या सर थोड़ी सी कम आ रही है। कम आ रही है? अब ठीक आ रही है? यस सर। यस सर, अब बढ़िया आ रही है। चलिए, आज हम लोग ऑप्शनल के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैं आपके सामने 10.6 एक्सरसाइज का, हाँ भाई अब बातें बंद कर दो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका, सेकंड कर चुका, थर्ड कर चुका, फोर्थ की जरूरत नहीं है, काट दो इसे। फिफ्थ भी कर चुका और सिक्स्थ भी कर चुका। आज करूंगा 7 और 8। चलिए 7 और 8, इसलिए रोज 2-2 क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे आप भी घर जाके आयुष्मान जी इनका रिवीजन कर सके। श्री सात्विक कौशिक जी, हाँ, क्योंकि हैंड टू हैंड अपने हाथ से आपने रिवीजन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पढ़ ले जरा अच्छे से। कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा आपसे? 7th। AC and BD are the chords of circle bisect each other. Prove that AC and BD are the diameter and ABCD is a rectangle. भाई पहले तो एक सर्किल ही बना लो। ये देखो एक सर्किल ड्रॉ करा। AC और BD सर्किल में दोनों कोड्स हैं और दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और क्या प्रूव करना है कि ये डायमीटर होंगे, ये प्रूव करना है। AC and BD are the chords of circle bisect each other. तो देखिए मैं नकली रेक्टेंगल बना रहा हूं। हाँ भाई नकली रेक्टेंगल, क्योंकि मुझे बाद में इस फिगर को क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ये देखिए मैं नाम भी लिख रहा हूं ABCD। फिलहाल आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है AC और BD क्या है? 2 कोड्स हैं, एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं? कहीं भी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट है तो निशान लगा लो। ये देखो बाइसेक्ट करते हैं, निशान लगा लीजिए। आपको प्रूफ करना है कि फिगर ABCD का क्या नाम होगा? रेक्टेंगल तो बाद में होगा, पहले AC और BD को क्या प्रूफ करना है? डायमीटर। टेक्निक देखना आज हम किस तरीके से इन दोनों को डायमीटर प्रूफ करेंगे। कौन सा कोड डायमीटर माना जाता है? हाँ, जो सर्किल के सेंटर से पास होकर जाए उस कोड का नाम होगा डायमीटर। अब सुनिए, ये 2 ट्राइंगल मैं आपके सामने बोल रहा हूं। इसका नाम है AOB और इसका नाम है COD। पहले मैं इन दोनों में क्या प्रूफ करूंगा? कॉन्ग्रुएंसी। आप भी इनको ऐसे डॉटेड ज्वाइन करना, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल पूछा है इसलिए हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिखिए एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए इन ट्राइंगल AOB और दूसरे ट्राइंगल का नाम COD, इन दोनों में मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने जा रहा हूं। लिखिए कितना इजी दिया हुआ है, बताइए OA किसके इक्वल है? OC के। OB किसके इक्वल है? OD के। दोनों के ब्रैकेट में लिखिए गिवन दिया हुआ है आपको। बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों कोड एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ठीक है, तीसरी बात आप में से किसी किसी को नजर आ रही होगी, लिखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्रिश भैया बताएंगे कॉन्ग्रुएंसी का नाम। क्रिश भैया, हाँ मुझे पता तुम ट्रिपल एस ही बोलोगे। SSS बता रहे भाई साहब, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मत बोला करो आंसर। देखो जब एक एंगल आ गया और 2 साइड्स के बीच में एंगल आया, SSS का मतलब क्या होता है? 3 साइड। 3 साइड तो आपने कहीं ली नहीं, आपने तो 2 साइड ली और क्या लिया? एंगल लिया। मैंने निशाना सही जगह लगाया? हाँ देखो कृष्ण बाबू को मुझे पता था ये गलत बताएगा। बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बताइए, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। देखिए अब हमारा काम इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जो आज आप इसमें फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। देखिए अगर ये दोनों कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कौन बच्चा बताएगा CP CT से AB किसके इक्वल होगा? CD के।
लिख दीजिए ब्रैकेट में CPCT। लिख दिया। इधर देखो, अगर ये कोड्स इक्वल है तो इनसे बनने वाले आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। ये देखो, AB से आर्क बन रहा है कौन सा, आर्क AB। CD से कौन सा आर्क बन रहा है, आर्क CD। लिखो ब्रैकेट में, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल आर्क्स टू द सर्किल। अगर कोड्स इक्वल है तो उनसे बनने वाले आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे मैंने इन दोनों कोड्स को इक्वल दिखाकर इन दोनों आर्क्स को इक्वल दिखाया, यही काम मैं इधर भी कर सकता हूं। लिखो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट आर्क BC इक्वल आर्क DA, या AD कुछ भी लिख दो। आर्क BC इक्वल आर्क DA लिख दिया। लिखो ऐड, इन दोनों के नीचे हेडिंग लिखो ऐड। लेफ्ट में लेफ्ट पार्ट को ऐड करो और राइट में राइट पार्ट को ऐड करो। लिखो आर्क AB प्लस आर्क BC, और उस साइड लिखो आर्क CD प्लस आर्क DA। चलिए कौन बताएगा, यहां देखो, आर्क AB और आर्क BC को प्लस करेंगे तो आर्क का नाम क्या पड़ जाएगा, लिखो आर्क ABC, और इधर आर्क CDA। जितना अच्छे से आप डायग्राम देखेंगे उतना अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। हाँ भाई, आराम से, कोई जल्दी नहीं। आपने पहले कोड्स इक्वल दिखाए, उनसे आर्क इक्वल हो गए। जैसे कॉन्वेंसी आपने इसमें करी, आप सिमिलरली इसमें भी कर सकते थे। तो BC और AD इक्वल हो जाते, तो आर्क BC आर्क DA के इक्वल हो गया। मैंने इनको लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में ऐड कर दिया। अब जरा देखना ये क्या डिसीजन निकाल रहा है, आर्क ABC, बीच का B हटाओ, AC, आर्क ADC या CDA, बीच का D हटाओ, CA। AC और CA एक ही बात है, ठीक है। तो या क्या इस AC ने इधर से जाओ तो भी AC, इधर से जाओ तो भी AC, और दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या इस AC कोड ने पूरे सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर दिया। लिखो ये लाइन, लिखो देयरफॉर AC डिवाइड्स द सर्किल into two equal parts। हाँ भाई, क्या लिखा, AC डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लिखिए देयरफॉर। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा, ऐसी सर्किल में कौन सी लाइन है जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, डायमीटर के अलावा कोई है ही नहीं भाई, डायमीटर ही है जो पूरे सर्किल, तभी तो सेमी सर्किल बोलते हैं, आधा। तो लिखो, सो AC इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो जैसे आपने AC को डायमीटर प्रूव किया, लिखो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD इज आल्सो द डायमीटर ऑफ सर्किल। जैसे AC डायमीटर हो गया, ऐसे ही दूसरा नाम BD भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अब इधर देखो, जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बताओ उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, पैरेललोग्राम। सबसे पहला नाम उसका क्या होगा, पैरेललोग्राम। सबसे पहला नाम। रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब रोम्बस में तो और 10 चीजें हैं, चार साइड इक्वल, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जिस क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको थ्योरम प्रूव करवाई थी, a quadrilateral is a parallelogram whose diagonal bisects each other। लिखो एक छोटी सी लाइन, लिखो since diagonal AC and BD of
quadrilateral ABCD bisect each other. यहां एक वर्ड छूट गया स्टार्टिंग में ही, पहले लिखो यहां गिवन दैट, यहां पर एक वर्ड छूट गया, लिखिए गिवन दैट, सिंस गिवन दैट diagonals AC and BD, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD bisects each other. लिखिए, so quadrilateral ABCD is a, बोलो क्या, पैरेललोग्राम। लिख दिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए बाइसेक्ट के बिहाफ पर आपने इस फिगर का नाम पैरेललोग्राम बताया, तो अगर बाइसेक्ट के बिहाफ पर इस फिगर का नाम पैरेललोग्राम है, लिखो आल्सो डायमीटर AC इक्वल डायमीटर BD। लिखो सिंस diagonals of quadrilateral ABCD, diagonals of quadrilateral ABCD bisects each other and also are equal, bisects each other and also are equal। सर आवाज कम आ रही है आपकी। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और आपस में इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और करंट मार रहा है। हाँ भाई बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और आपस में कैसे हैं, इक्वल भी है। लिखिए सो, इक्वल, हाँ लिखिए सो पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट के साथ साथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसी फिगर का नाम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। उसमें अपोजिट साइड्स या पैरेललोग्राम तो हो गया, 90 के एंगल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे सबसे पहले उसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि रोम्बस में तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी आपको। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आई? हाँ बोलो बोलो। कैसे? नहीं फिर आप इसे कोट करना पड़ता ना आपको, इसको AB और CD कहाँ इक्वल दिखाया, यहाँ दिखाया था। ये तो मैंने किसके लिए दिखाया, आर्क के लिए, जिससे AC और BD कौन हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बस मैंने तो हैंड टू हैंड दी हुई चीज का यूज कर लिया कि डायगोनल क्या कर रहे हैं। आपने 3 थ्योरम पढ़ी थी, जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी उसका नाम भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे उसका नाम भी क्या होगा, और जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे उसका नाम भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम से एक ही लाइन में मैं रेक्टेंगल में पहुंच गया कि भैया जिसके डायगोनल भी इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी फिगर का नाम सबसे पहले रेक्टेंगल होगा। बताइए बात कुछ कुछ समझ में आ गई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या करा दिया, ऑप्शनल का कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खूब बढ़िया है, खूब इंपॉर्टेंट है और पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको 10 चीज सिखा देगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आपके दिमाग को और ओपन कर देगा। कराता नहीं कोई भी, लेकिन मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको बड़ी क्लास में मैथ्स पक्का करना है तो कुछ छोड़े बिना आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या नंबर है क्वेश्चन का, 8th पर आ जाओ भाई। किसी बच्चे को 7th क्वेश्चन में ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बाद थ्योरम करेंगे। और आज से ऑप्शनल उसकी YouTube की भी इसी एक्सरसाइज की क्लास 10.5 की अभी तक मैंने एक भी नहीं भेजी, आज YouTube की 10.5 की क्लास भी भेजेंगे, ठीक है। चलिए, बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट द सर्क्यूम सर्किल एट डी ई एंड एफ। ट्राइंगल के जो एंगल है उनके क्या ड्रॉ किए, बाइसेक्टर, और वो सर्किल पर जाकर मिलते हैं कहा, डी ई और एफ। और ये सर्क्यूम सर्किल क्या हुआ, इसका मतलब जो ट्राइंगल है ये कहां बना हुआ है, सर्किल के अंदर बना हुआ है। जरा डायग्राम देखो, ये देखिए भाई, पहले समझ लो कैसे बनेगा डायग्राम। ये बनाया मैंने आपके Yes, sir. सामने ट्राइंगल एबीसी, ये देखिए ट्राइंगल बनाया एबीसी। एबीसी में एक एक करके तीनों के बाइसेक्टर, ये देखो ये रहा ए का बाइसेक्टर, सर्किल को कहां मिलता है, डी पर। ये देखो बाइसेक्टर, तो यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए। आगे देखते रहो, बी का बाइसेक्टर, भाई देखते रहो पहले, बी का बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल, सर्किल को कहां मिलता है, ई पर। कोई दिक्कत, ये देखो। और सी का, बंसल साहब, सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां मिलता है, एफ पर। ये देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा, प्रूव दैट एंगल ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। लो भाई ट्राइंगल डीईएफ बनाया जा रहा है अक्षता, ये देखो डी को ई से, डी को एफ से, और एफ को क्या कर दिया, ई से, इन तीनों को कर दिया ज्वाइन, एक स्टार बन गया और क्या है नहीं। चलो अब देखो, हाँ भाई एंगल डीईएफ का, एंगल डी बताओ, एंगल डी का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रूफ करना है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ई का आंसर क्या प्रूफ करना है, 90 माइनस बी बाई 2। और एफ का आंसर क्या प्रूफ करना है, 90 माइनस सी बाई 2। C/2। बिल्कुल ठीक बताया राजा मलिक जी ने, सी बाई 2। ये एंगल आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब देखो एक बड़ी खास बात लव कालरा जी, अगर डी का आंसर लाना है तो इसके सामने वाला देखो 90 माइनस इसका आधा। अगर बी लाना है, सॉरी बी नहीं, ई लाना है तो 90 माइनस बी का आधा, और अगर एफ लाना है तो 90 माइनस सी का आधा। मेथड बहुत आसान है, फिगर बताओ समझ में आएगी नहीं आएगी। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है जो सेंट्रोइड की बात करें, मीडियन कहीं नहीं है। मीडियन जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन के ऊपर आता है, जहां मीडियन कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये लाइनों के बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल के बाइसेक्टर हैं, इसलिए सेंट्रोइड वेंट्रोइड का Yes, यहाँ sir. कोई काम नहीं है। आपने तो सर्क्यूम सर्किल शब्द देखते ही सेंट्रोइड कह दिया। सर्क्यूम सर्किल किसको बोलते हैं, जब कोई फिगर सर्किल के अंदर बनी होती है तो ऐसे डायग्राम को सर्क्यूम सर्किल बोलते हैं। आ जाओ सामने, हाँ भाई शुरू करो, जरा ध्यान से देखना और Yes, sir. जवाब भी ध्यान से देना। क्वेश्चन है बहुत आसान, और कभी कभी ज्यादा आसान चीज भी देर से समझ में आती है। ये देखो वन और टू में रिलेशन बताओ। देखो वन, हाँ देखो वन कौन से पॉइंट में बना है और कौन सी दो लाइनों के बीच में बना है, ए से और ई से। देखो ए से और ई से एंगल वन बन रहा है, अच्छा बताओ बन रहा है कि नहीं। देखना जैसे ए और Yes, sir. ई से वन बन रहा है, ऐसे ए और ई से, ए और एफ से बन रहा है एंगल। एक मिनट रुको भाई, रुक जाओ गड़बड़ ना हो जाए।
कहीं मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं। छोड़ो छोड़ो, ये है 2, इसका नंबर डाला 3 और इसका नंबर डाला 4। अब बताओ 1 और 2 एक ही आंख से बन रहे हैं कि नहीं? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। यस सर। देख लो 1 और 2 एक ही आंख से बन रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, हाँ भाई देख रहे हैं आप? आर्क ए से ये देखो 1 बन रहा है। बताओ उर्वी बताई नहीं रही? हाँ भाई उर्वी देखो, आर्क ए से कौन सा एंगल बन रहा है? 1। हाँ रूपाली, और आर्क ए से कौन सा बन रहा है? 2। ये देखो, ठीक है। अब जरा 3 को देखो कौन से आर्क से बन रहा है, और एफ से कौन सा बन रहा है? 4। लिखो, लिखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ब्रैकेट में लिखिए एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क AE। ध्यान से देख लो, फिगर में कोई जल्दी नहीं किसी बात की। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क AE। आर्क AE ने 2 जगह एंगल बनाए, एक बनाया 1 और एक बनाया देखो कौन सा? 2। ठीक है, फिर से लिखो आल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये आपको एक छोटी सी हिंट बताऊं, इधर देखो। हाँ भाई छोड़ो, जिससे क्वेश्चन जल्दी याद रहे, करना ऐसे ही है, लेकिन पता क्या करो, ये देखो, आपको सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना है? D। ठीक है, फिर उसके बाद E और F तो सिमिलरली लिख देंगे, खाली एक D निकालना है। अब बताइए D के 2 टुकड़े, 1 और ये कौन सा? 2, और 3 और 1 और 2, 3 और 4। ये देखो, तो आपने 1 2 कहां से लिखने शुरू किए? D से। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां लिख दो आर्क क्या? AF, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल। तो यानी कि D पॉइंट पर आपने सबसे पहले एंगल माने, आपको इधर उधर से नहीं मानना पड़ेगा। तो D पॉइंट निकालना है, तो D पे 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, और 3 वाला किसके इक्वल होगा? 4 के। तो लिखो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क, बोलो क्या नाम लिखूं? AE। यानी कि आपको सबसे पहले जो एंगल्स के नाम लेने हैं D पर लेने हैं। तो 1 इसका आधा हिस्सा 1 2 के इक्वल होगा, और 3 4 के। ध्यान रखना ये आपस में इक्वल नहीं है, बाइसेक्टर A का है, कहीं आप B को बाइसेक्टर बता दो, ध्यान रखना। चलो भाई लिखो हेडिंग ऐड, लिखो कौन लिखेगा? ऐड 1 + 3 2 + 4। देखो 1 और 3 इक्वल हो गए, 2 और 4 इक्वल हो गए। कौन बच्चा बताएगा 1 और 3 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है? D। क्या बात कर रहे हैं आप? सर D। 1 और 2 को मिलाकर D बन रहा है, 1 और 3 को मिलाकर। ठीक है, आ जाओ जरा सामने मैदान में। कौन बच्चा बताएगा एंगल 2 किसका आधा है? तो C/2 लिख दिया, कोई दिक्कत आ गई? भाई एंगल 2 C का No, sir. आधा है, तो एंगल 2 की जगह लिख दिया एंगल C/2। बताओ 4 की जगह क्या लिखूं? B/2। Sir D/2। ब्रैकेट में लिखो, लिखो ब्रैकेट में CF and BE are the एंगल बाइसेक्टर्स। बस एक ही एंगल में मेहनत करनी है हमें। हाँ भाई कौन बताएगा? कुछ एलसीएम पेल्सियम सा दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर बताओ क्या बच गया? Sir 2। एंगल C + एंगल B बन गया। अब जरा सामने देखना Yes, कृष्ण sir। कौर जी, बताओ कौन बच्चा बताएगा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और अगर मुझे B + C का आंसर निकालना हो तो बताओ क्या लिखूंगा? 180 - A।
ए, लिखो बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए, और नीचे क्या लिखोगे 2, और ब्रैकेट में लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखना शताक्षी, अगर यहाँ तनुश्री, अगर यहाँ पर a प्लस बी आ रहा होता तो मैं क्या लिखता 180 माइनस सी। क्यों अक्षरा, अगर यहाँ a प्लस सी आ रहा होता तो मैं क्या लिखता 180 माइनस बी। ठीक है, अब इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, इस 2 को दोनों के 90 नीचे minus अलग अलग कर 8.2 दो। बताओ, जब 180 के नीचे अलग करोगे तो क्या बचेगा, और a 90 के नीचे अलग करोगे तो a/2। 1.2। और चेक कर लो आपका डी प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। नहीं हुआ, हो गया सर हो लिखो। गया। हाँ लिखो लिखो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये एंगल E और ये एंगल F। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल E का आंसर 90 माइनस b/2 और EF का आंसर 90 माइनस c/2। किसी पेपर में कहीं मुश्किल काम आया और टीचर ने जान जान के ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिससे सबके 100 नंबर ना आए, आप क्या आएंगे? टेंशन खत्म होगी दिमाग से कि कोई क्वेश्चन हाथ से निकला नहीं। आने वाली क्लासेस में भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ऑप्शनल के, जो कराता नहीं कोई भी। बताइए, एक बार स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले मैंने डी पॉइंट पर जो एंगल थे उनके नंबर डाल दिए। इसका 1 जिस आर्क से बन रहा है उस आर्क से 2 भी बन रहा है, तो बताओ 1 इक्वल हो गया 2 के, इधर वाला 3 इक्वल हो गया 4 के। दोनों के मैंने रीजन लिख दिया कौन से आर्क से बन रहे हैं। थ्योरम मैंने आपको समझा चुका, कल प्रूफ करा चुका, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क। चलिए दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 3 2 + 4। फिगर बोल रही है 1 और 3 को प्लस करके डी बन रहा है। देखो फिगर बोल रही है 1 और 3 को ऐड करो तो डी बन गया। ठीक है, एंगल 2 एंगल सी का आधा है, भाई बाइसेक्टर का फायदा तो उठाओगे कोई ना कोई। और एंगल 4 किसका आधा है, बी का आधा है। 2 एलसीएम ले लिया सी प्लस बी, सी प्लस बी देख लो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस ए होगा। ये देखो इस 2 को मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेने से पहले ये ऐसे अलग अलग ही तो थे। देखो अलग अलग लिख दिया, तो 180 के नीचे 2 आया 90 और ये a/2। तो सिमिलरली जैसे आपने डी का आंसर दिखाया, ऐसे में ई पॉइंट पर भी यहाँ पर 1 2 मान सकता था, और 1 का सेम सेगमेंट ये देख लो ये होगा, और इसका सेम सेगमेंट यहाँ होगा, और फिर वही सब काम शुरू और वही सेम आंसर। कहानी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हेडिंग लिखो थ्योरम। यस सर। हेडिंग लिखिए थ्योरम। हाँ भाई रूपाली है क्लास में, कल तो थी नहीं। यस सर। कल तो गायब हो गई थी, अब कल वाली क्लास देख लेना, ठीक है? सर देख ली। हाँ थैंक यू, वेरी गुड। लिखो भैया थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, लिखिए प्रूव दैट the angle subtended by an arc of a circle, angle subtended by an arc at the center of circle, angle subtended by an arc, ठीक कर लेना, angle subtended by an arc at the center of circle, is twice the angle subtended by same arc in remaining part of circle. The angle subtended by same arc in remaining part of circle. सेंटर का एंगल हमेशा रिमेनिंग वाले का डबल होता है, दोनों एक ही आर्क से बनने चाहिए, एक बनना चाहिए सेंटर पर और एक बनना चाहिए रिमेनिंग पार्ट पर। हमेशा सेंटर का एंगल रिमेनिंग का डबल होगा। आइए आज इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हाँ भाई देखिए, ये ए और बी, ये देखो सर्किल पर एक एंगल बना रहे हैं,
बना रहे हैं? और यही ए और बी बंसल साहब, ये देखिए सेंटर के बाद रिमेनिंग पार्ट पे भी बना रहे हैं। आपको प्रूफ करना है सेंटर का एंगल रिमेनिंग का क्या होगा, डबल होगा। हेडिंग लिखिए गिवन। डबल। गिवन में लिखिए आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल AOB एट सेंटर एंड एंगल ACB इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। ये बात क्वेश्चन में साफ साफ आपको स्टेटमेंट के अंदर दे रखी है, आपने सर्किल में भी बना दी कि आर्क AB ने सर्किल के सेंटर पर एंगल AOB बनाया और सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर एंगल ACB बनाया। टू प्रूव, जो बात आपको प्रूव करनी है कि जो सेंटर का एंगल है वो रिमेनिंग वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ये स्कूल में आपको एक ही केस में कराई है, 3 केस में कराई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। थ्योरम ही नहीं कराई, प्रूफ एक केस में कराई है, 3 केस में कराई? एक ही, अच्छा, क्योंकि ये 3 केस में थ्योरम है, एक माइनर आर्क, एक सेमी आर्क, एक मेजर आर्क। तो चलो मैं आपको भी एक ही में करा देता हूँ, थ्योरम से मतलब है मेरा। सुनो, हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई इधर देख लो क्या कंस्ट्रक्शन। आपको सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्किल के सेंटर से पास होकर जाएगी और यहां लाकर इसे छोड़ देना है। लाइन का नाम एल लिखना है। देखो सर्किल के सी पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ करी जो सेंटर से पास होकर गई और इस लाइन का नाम एल है। तो क्या लिखेंगे, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। आपने लाइन का नाम बताया एल, सी पॉइंट से ड्रॉ करी और सर्किल के सेंटर से पास होकर जा रही है। हेडिंग लिखिए प्रूफ। अब मैंने जितना लिखा मैं सब मिटा रहा हूं, बस मैं तो खाली प्रूफ करूंगा। आओ सामने, कौन बच्चा देखेगा डायग्राम? देखो, हाँ भाई देखिए सामने ध्यान से। क्या कोई बताएगा OA और OC क्यों इक्वल है? भाई एक ही सर्किल के रेडियस हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर OA OC के इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। कोई दिक्कत नहीं? लिखो इन ट्राइंगल AOB AOC OA इक्वल OC रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। OA के सामने एंगल 1, OC के सामने एंगल 2। ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखिए एंगल्स opposite to equal sides are equal। कल सात्विक कौशिक जी ने बड़ा गजब स्टेटमेंट बताया था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो तो आमने सामने के एंगल भी आपस में इक्वल हो। हाँ भाई बताना, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल नहीं है? और एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने इंटीरियर अपोजिट के सम के क्या होता है? भाई साथ वाला तो लीनियर पेयर हुआ, उसे छोड़ दो, बाकी के 2 अपोजिट बचे। लिखो आल्सो, ट्रायंगल का नाम तो आपने ऊपर लिखा ही हुआ है, लिखो एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। ब्रैकेट में लिखो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर थ्योरम पूरी हुए बिना ये क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। हाँ भाई कौन बच्चा बताएगा, क्या 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है? तो मैं दोनों की जगह 1 डाल रहा हूं। क्या डाला मैंने दोनों की जगह? ये देखो ऊपर वाला एंगल 1, क्या वहां 2 लिखा हो चाहे क्या लिखा हो 1, क्योंकि मुझे नीचे वाले की नहीं ऊपर वाले की जरूरत है। बताइए कौन बताएगा एंगल 3 किसका डबल आ गया? एंगल 1 का 2 डबल आ एंगल गया। 1। सर एंगल 1 का डबल हो गया। हाँ देखो इधर सामने ध्यान से, कोई जिंदा है भाई तू?
तो कोरोश पढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं क्लास में। नारंग साहब। सर मैं हाँ मैं। सर मेरे दादाजी गुजर गए। ओ अच्छा, चलो इधर देखो, 2 और 1 आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 किसका डबल है? एंगल 1 का। इधर देखो, अब यहां देख बेटा, अगर आपने प्रोसेस इधर की बजाय इधर से शुरू करी तो बताओ 4 किसका डबल आ जाएगा? भाई यहाँ 2 एंगल इक्वल, फिर ये इन दोनों के सम के इक्वल, इसको ये डाला तो 4 5 का डबल। जो प्रोसेस आपने इधर से करी वही प्रोसेस इधर से, तो लिखिए सिमिलरली एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5। जैसे एंगल 3 एंगल 1 का डबल हुआ, ऐसे ही एंगल 4 एंगल 5 का। आइए इन दोनों को ऐड करते हैं। चलिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। कोई दिक्कत? कौन बच्चा बताएगा 3 और 4 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है? AOB। और 4 और 5 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन भी तो लोगे। कौन बच्चा बताएगा 2 और 5 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है? देखो गजब प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? सेंटर का एंगल रिमेनिंग का डबल होता है। भाई अभी तो 2 मिनट हैं, हम लोग आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से देखो, टेक्नोलॉजी से समझो। ये देखिए मैंने क्या किया, सी पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन में क्या बनाई, एक लाइन बनाई। ये देखिए, ठीक है। हाँ भाई लव कालरा जी, किसी ट्राइंगल के ये 2 रेडियस आपस में इक्वल हैं, तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ये देखो इक्वल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, देखो लाइन प्रोड्यूस करने पर एक्सटीरियर एंगल 3 अपने दोनों अपोजिट के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। 3 1 प्लस 2 हो गया। 2 की जगह 1 डाल दो, देखो 2 की जगह 1 डाल दिया, एंगल 1 क्या हो गया? डबल। तो जैसे 3 इस साइड से 1 का डबल हो गया, सिमिलरली 5 किसका डबल हो जाएगा? 4 5 का डबल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, देखो 3 प्लस 4, इधर भी ऐड कर दिया, ये देखो कॉमन ले लिया। अब बताओ कौन बताएगा 3 और 4 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है? पूरा AOB। और 1 और 5 को मिलाकर ACB। कुछ पूछना चाह रहे थे ईशमान जी, बताइए। नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। अपने हाथ से जरूर करनी है थ्योरम, नहीं तो समझी ना समझी बेकार हो जाएगी। ओके सर। चलिए आगे का कल पढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट काम कराएंगे। राधे राधे सर। राधे राधे सर।